जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। 18 अप्रैल को आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जीके और साइंस के प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं। देखेंगे आप कितने सारे प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न जो हैं अलग अलग एआरओ में चेंज भी हुए हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया है आज का, वो हमें व्हाट्सएप नंबर पे पेपर भेज सकते हैं। फिलहाल जितने प्रश्न अभी तक हमारे सामने आए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। हम ये सारे प्रश्न डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती। 2023 में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी किस देश ने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने। वर्तमान CDS कौन है? अनिल सिंह चौहान। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? इसको आप नोट करेंगे, राजनाथ सिंह। अभी ये प्रश्न नहीं आया है पर महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। विद्युत का सर्वाधिक सुचालक कौन है? तांबा है, कॉपर है, आपको पता है। पुष्प निषेचन के बाद क्या बनता है? बीज एवं फल। फीफा विश्व कप में उपविजेता टीम कौन सी रही? फ्रांस जो टीम है वो इसके अंदर उपविजेता थी, जबकि आपको पता होना चाहिए कि विजेता टीम कौन सी रही। तो अर्जेंटीना इसमें विजेता टीम थी, जिसमें मेसी आप सभी का फेवरेट भी होगा, आपने देखा होगा मैच। टिहरी बांध किस नदी पर है? यह आप सभी को पता है, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में, आपने देखा होगा। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखो, आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या कोई राजनेता है। वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। युद्ध अभ्यास से भी प्रश्न आ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, यहाँ से बार बार प्रश्न आ रहे हैं। नदी से, झील से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल जल्दी से बताएंगे, विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ पे आप टेस्ट देना चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं। ऐप डाउनलोड करें, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं जैसा आपका एग्जाम में होता है। कुछ फ्री टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आप दे सकते हैं। ऐप डाउनलोड करें तरुणा डिफेंस एकेडमी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जो मानव इंसुलिन है इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, इंसुलिन की खोज तो आपको पता होना चाहिए 1921 में इसकी खोज हुई थी, जो कि की थी फ्रेडरिक बेंटिंग ने, और साथ में थे इनके चार्ल्स बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेंटिंग ऑप्शन में था तो आपने सही कर दिया होगा उसको, ठीक है। और कुत्ते के पेनक्रियाज से इसकी खोज हुई थी, तो ये भी एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आम में पाया जाता है मैलिक अम्ल मुख्यतः, ठीक है। और जो कच्चा आम होता है उसमें टार्टरिक अम्ल भी पाया जाता है, इसको भी आप नोट करेंगे, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। ये प्रश्न कल भी आया था, जिसको हम विबग्योर से याद रखते हैं, आपको ध्यान है। देखो, अगर आप ई बुक PDF पढ़ना चाहो, बुक घर मंगवाने जितना तो अभी आपके पास समय नहीं होगा। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है अभी तक, वो ई बुक PDF भी आप पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर की पढ़ना चाहें या जो भी इनमें से आप लेना चाहें, ऐप में आप देख सकते हैं। टेक्निकल टीम आपको वहीं प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। इसके अलावा फ्री नोट्स या ऑनलाइन फ्री टेस्ट भी ऐप में दे सकते हैं। ऐप ज़रूर एक बार आप डाउनलोड करें। नेताजी की उपाधि किसको दी गई? ये आप सभी को पता है, सुभाष चंद्र बोस को। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बिहार का। जबकि क्वेश्चन अगर ऐसा आता कि सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश करना था। तो जनसंख्या घनत्व में और ओनली जनसंख्या पूछी जाए, इसमें उत्तर में डिफ्रेंशिएट आपको कर लेना है, ठीक है। मैग्नीशियम के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, मैग्नीशियम के कलर के अकॉर्डिंग। या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूछा था या मैग्नीशियम का पूछा था। अभी स्टूडेंट को अच्छे से याद नहीं था। जो प्रश्न बच्चों के द्वारा बताए गए हैं वही आपको करवा रहे हैं। तो सफ़ेद चांदी जैसा रंग होता है, आपको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते थे, ठीक है। मनुष्य का जो वृषण है, वृषण से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था, स्टूडेंट को याद नहीं था, बट इतना याद था कि वृषण से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा गया है। तो इस टॉपिक को आप क्लियर करेंगे। बायोलॉजी
के अंदर, ठीक है। महिला फुटबॉल टीम से भी कोई प्रश्न पूछा गया था, बच्चे को प्रश्न याद नहीं था भाई, ये टॉपिक मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख लिया है, इसको आप पढ़ लेंगे। पुष्प निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, आपको बताया अंडाशय में, ठीक है, पुष्प के अंडाशय में। अग्निवीर योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, इसमें स्टूडेंट को ऑप्शन याद नहीं थे। अगर यहाँ पे ऐसा हो कि रक्षा मंत्रालय ऑप्शन में हो तो आप वो कर सकते हैं, या फिर अगर ये पूछा जाए कि ये योजना किसने लागू की, अगर पूछा जाए ये योजना किसने लागू की, तो लागू करने वाली यहाँ पर है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। तो प्रश्न किस हिसाब से आया था उसके अकॉर्डिंग आप इसका उत्तर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे छोटा आपको पता है लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा यहाँ पर हो जाएगा आपका लद्दाख, ठीक है, आपको आता ही है ये। तो दांडी से कोई प्रश्न पूछा गया था, क्या प्रश्न था भाई, पूरा बच्चे को याद नहीं था, पर हम ऐसे सोच लेते हैं कि अगर ऐसे पूछा गया कि दांडी किस राज्य में है तो आपको पता है गुजरात राज्य में है। अगर नमक आंदोलन से प्रश्न आया था तो आपको पता है कि नमक आंदोलन जो है वो दांडी यात्रा इसको कहा जाता है, और ये दांडी से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इसमें ऑप्शन के अंदर इमली नींबू वगैरह नहीं थे, कच्चा आम ऑप्शन में था, तो आपको वो राइट करना था, ठीक है। और आपको ये भी नोट करना है कि इमली में भी पाया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार अगर क्लास पसंद आ रही है, प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं, और अगर प्रश्न आपको याद आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट है कि आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। चलो फटाफट से देखते हैं, 10 मिनट में इसको कवर करते हैं। लिंगानुपात किस पर निर्भर करता है। देखो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों शिफ्ट के जो प्रश्न हैं जीके और साइंस के, जितने हमको मिल पाए हैं अभी तक, वो प्रश्न आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड करें, फ्री पीडीएफ मिलेगी। लिंगानुपात किस पर निर्भर करता है, ऐसा कुछ प्रश्न आया था, तो आपको पता है कि 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है वो लिंगानुपात कहलाती है, ठीक है। तो मतलब ये 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या पर निर्भर करा, ठीक है। तो महिला यहाँ पर उत्तर हो सकता था, बाकी ऑप्शन क्या था बच्चे को याद नहीं था, ठीक है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है या किस राज्य में है, इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था, तो लोथल है गुजरात में, यहाँ बंदरगाह थी, तो हो सकता है इसलिए ये इस टाइप से प्रश्न आया होगा। बाकी आपको अगर याद है अच्छे से क्या प्रश्न आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसमें बस आपको आइडिया लगा लेना है कि कौन से किस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए आपको करवा रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल कौन है, देखो मैं बता रही हूँ बार बार, राज्यपाल जो हैं मुख्यमंत्री जो हैं या कोई मंत्री जो हैं वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, तो यहाँ पे जल्दी से बताएंगे। तो अब वर्तमान का अगर पूछा गया तो वर्तमान में है सीपी राधाकृष्णन। इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे रमेश बैस, पर हमें वर्तमान का बताना था, तो सीपी राधाकृष्णन शायद फरवरी में हुए हैं, ये राज्यपाल बने हैं, चेक कर लेना, एक बार देख लेना आप गूगल करके। स्त्री केसर कहाँ पाया जाता है, ये फूल में होता है। क्षार यानी कि जो बेस है वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल यानी कि एसिड जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, ये आप सभी को पता है, इजी प्रश्न है, साइंस के प्रश्न भी बीच में है। हरिमऊ शक्ति अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ, तो ये हुआ था भारत और मलेशिया। देखो युद्ध अभ्यास से बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ये टॉपिक आप रट लेंगे अच्छे से, ठीक है। जलीकट्टू खेल संबंधित है कौन से राज्य से, तमिलनाडु से, ठीक है। गैस में ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, संवहन के द्वारा होता है। द्रव में भी संवहन के द्वारा हो सकता है। गिद्दा नृत्य किस राज्य का है, पंजाब का। देखो नृत्य से, संगीत से, मुद्रा से, राजधानी से, राज्यपाल से यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है, देखो इस टाइप का कोई प्रश्न पूछा गया था जंग लगने से संबंधित। आपको पता होना चाहिए कि जल और ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर, जल और ऑक्सीजन, मैं यहाँ पे जल बोल रही हूँ, पानी और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जंग बना लेते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। निम्न में से स्वाद में खट्टा है, देखो अगर ऑप्शंस आप सभी को अच्छे से याद है तो आप ऑप्शन बता सकते हो कमेंट करके।
जितना स्टूडेंट ने बताया तो यहाँ पे सिट्रिक अम्ल ऑप्शन में था और वो सही जवाब था। ठीक है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। जब ये यहाँ पर टाइपिंग में हुई है मिस्टेक, ठीक है, इसको आप करेंगे असहयोग आंदोलन, इसको काटेंगे और यहाँ पर करेंगे असहयोग। जब असहयोग आंदोलन हुआ उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय उस समय था चेम्सफोर्ड। कोई बात नहीं, इतना टाइप किया है जल्दीबाजी में, गलती हो सकती है टाइपराइटर से, कोई दिक्कत नहीं है। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गुलाब चंद कटारिया कहाँ के राज्यपाल हैं, या फिर असम के राज्यपाल कौन हैं? इस हिसाब से प्रश्न आया था, बच्चे सही से बता नहीं पाए, कोई बात नहीं, तो हम इसको याद कर लेते हैं कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। मतलब राज्यपाल से बार बार प्रश्न आ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है बस। तंत्रिका तंत्र किसका भाग है? देखो ये ऑप्शन पर निर्भर है, वैसे तो अगर मस्तिष्क ऑप्शन में था तो ये ठीक हो जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये प्रश्न कल भी इस टाइप का कोई प्रश्न आया था। ठीक है। तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में पूछा जाए तो 2 सदस्य। ठीक है। लोकसभा में लिख लो इसको, लोकसभा में 2 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस का मान कितना होता है? वैसे ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए लगभग 1.2 से 3.5 के बीच में जो ऑप्शन आपको मिल रहा था वो आपको सही कर देना था। ठीक है। ऊपर उठा ली गई वस्तु जब नीचे आती है तो किस पर निर्भर करती है? वैसे तो गुरुत्वाकर्षण बल पर भी निर्भर करती है, बाकी ऑप्शन पे करेंगे हम। ऑप्शन में भार था, भार जो है गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ है उसका जो द्रव्यमान है वो और गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर भार बनाते हैं। ठीक है। तो भार आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको बता दूं कि फ्री पीडीएफ के लिए आप तरुणा डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे और उसमें लिखेंगे तरुणा डिफेंस एकेडमी। ठीक है। ये हमारे पब्लिकेशन का नाम है। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ आपके लिए फ्री नोट्स भी हैं, फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी हैं, और कुछ आपके लिए पेड ई बुक पीडीएफ भी हैं, जो कि 10, 20 या 30, 19 इतने रुपए में आपके लिए टेक्निकल टीम प्रोवाइड करवाती है। कम से कम जिस समय आप खरीदते हो उसी समय आपके पास कंटेंट पूरा आ जाता है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। मोबाइल के अंदर जो पढ़ना चाहें मोबाइल में पढ़ा जाएगा ये। ठीक है। बौद्ध धर्म में चैत्य किस प्रकार संबंधित है? चैत्य कहते हैं मंदिर को या कोई स्तूप हुआ उसको। ठीक है। ऑप्शन पे आप देख लेंगे क्या ऑप्शन था। मादा पशुओं में जनन क्रिया किसमें होती है? इस टाइप का कोई प्रश्न था। तो इसमें मुख्य जो अंग होता है वो अंडाशय, जिसको हम ओवरी कहते हैं। बाकी सहायक लैंगिक अंग जो है जिसमें गर्भाशय नाल आ जाती है, गर्भाशय जिसको हम यूट्रस कहते हैं, गर्भाशय, ग्रीवा आ जाती है, वेजाइना आ जाती है, वोल्वा आ जाती है, या अग्शेफ आ जाती है। ठीक है। तो ये आप बायोलॉजी में देख लें, कोई बायोलॉजी वाला टीचर आपको बता देगा अगर समय रहा तो एक क्लास में। ठीक है। और नर पशुओं में जनन क्रिया किस अंग में होती है? ये प्रश्न, इस टाइप का कोई प्रश्न आया था, तो आपको यहाँ नोट करवा दिया गया है कि अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग है, और नर के जनन अंग में वृषण, शुक्राणु नली एवं शिन रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, मादा युग्मक का नाम क्या होगा या नर युग्मक का नाम क्या होगा? तो नर युग्मक का नाम स्पर्म, जिसको शुक्राणु हिंदी में कहा जाता है, और मादा युग्मक का नाम ओवम, जिसको एग कहते हैं, हिंदी में इसको अंडाणु कहा जाता है। ठीक है। तो शर्माने वाली कोई खास बात नहीं है। जब आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको साइंस में बायोलॉजी भी डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और वैसे भी सभी प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें हैं, आपको इनका ज्ञान होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि का प्रमुख गुण कौन सा है? ऑप्शन पर डिपेंड है वैसे, प्रबलता। ठीक है। ऊष्मा का सुचालक होता है, तो इसमें ऑप्शन में लवणीय जल था। लवणीय जल ऊष्मा का सुचालक होता है। अगर आपने शुद्ध जल कर दिया तो वो गलत होगा। शुद्ध जल में ऊष्मा का चालन नहीं होता, इसको आप ध्यान रखेंगे। पहले भी आपको कई बार करवाया हुआ है मॉडल पेपर के अंदर। तो ऊष्मा का सुचालक कौन होता है? लवणीय जल होता है। ठीक है। आसन कोण और परावर्तन कोण किस नियम से बराबर होते हैं? तो इस नियम का आपका नाम हो जाएगा परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम के अनुसार आसन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। ठीक है। तो परावर्तन नियम।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वीं 9वीं क्लास में दिया हुआ है ये, अगर आपने साइंस में पढ़ा है। 10वीं क्लास की साइंस से ऊपर कोई प्रश्न नहीं आया, सारे जो प्रश्न हैं 10वीं तक के प्रश्न हैं साइंस में, अगर आप देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। निम्न में से खारे जल की झील कौन सी है? देखो ये ऑप्शन पर डिपेंड है। कई बच्चे बता रहे हैं कि सांबर झील ऑप्शन में थी, तो सांबर आपको पता है खारे जल की झील है, खारे पानी की झील है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन देख लेना आप। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने की है। ये शायद तीसरी शिफ्ट में आया है ये प्रश्न। आपको पता होना चाहिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। ये प्रश्न भी आर्मी में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये दोनों ही प्रश्न कई बार एग्जाम में आए हैं। अगर जो बच्चा ओरिजिनल पेपर करके गया है ना पुराने 5-6 साल के, तो उसके आराम से 12-13 प्रश्न तो जीके के अंदर, साइंस के अंदर सही होंगे ही, ठीक है। विद्युत सर्किट को पूरा कौन करता है? स्विच करता है। कौन करता है? स्विच। बौद्ध धर्म में विहार कहा जाता है, ये शायद सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। आश्रम या मठ को कहा जाता है विहार बौद्ध धर्म में, ठीक है। भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। तो इसको नोट करेंगे। ये प्रश्न पहले भी आर्मी में कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में लैंगिक जनन किस अंग में होता है? पुष्प में होता है भाई। जब पादपों की बात की जाए तो लैंगिक जनन पुष्प में, नोट कर लेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव में हुआ था अधिवेशन 1924 में। अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई? केंद्र सरकार के द्वारा। अच्छा, इस तरह से प्रश्न आया था शायद, स्टूडेंट ने नोट करवाया है। अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। टेस्ट सीरीज अगर आप देना चाहें तो फटाफट से दे सकते हैं। यहाँ पर ऐप डाउनलोड करें, तरुणा डिफेंस एकेडमी का, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक है। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? तो ये जापान और भारत के बीच में हुआ था। देखो युद्ध अभ्यास से प्रश्न आ रहे हैं। दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, ठीक है। दांडी मार्च स्टूडेंट ने बताया था कि इस तरह से कोई प्रश्न आया था, तो ये हो सकता है ये प्रश्न होगा। ठोस पदार्थ का सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है? वेपराइजेशन, उदर्वपातन, पता है आपको। रामसर साइट का संख्या सागर झील स्थित है, तो ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में ही, तो आपको पता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में मध्य प्रदेश के अलावा अन्य किस सिटी में ये आयोजित किया गया? करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं तो ये बताना मुश्किल होगा, बाकी दिल्ली में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें विजेता कौन रहा, तो फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र, सेकंड में हरियाणा, ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में आ गया। दूसरा दोहरा शब्द किस खेल से संबंधित है? मतलब दोहरा या दूसरा शब्द जो है, हम ऐसे बोलते हैं ना कि उस क्रिकेटर ने एक मैच में दोहरा शतक जमाया, है ना, मतलब 2 बार उसने सेंचुरी बनाई, मतलब क्रिकेट से संबंधित है ये, ठीक है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? देखो नृत्य से बार बार प्रश्न आ रहे हैं, तो ये केरला का है, ठीक है, केरला का। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो मोम का पिघलना सही उत्तर था वहाँ पे। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण से प्रश्न आए हैं। प्रश्न क्या था बच्चे को याद नहीं, या तो भौतिक गुण या रासायनिक गुण से कुछ प्रश्न आए, तो इनको दोनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। जो ग्रीन कलर वाली, ये वाली जो बुक है इसके अंदर आपको मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा ग्रीन कलर वाली बुक में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी को दिख रहा है प्रश्न। मौलाना अबुल कलाम आजाद 2022 की ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय ने जीती थी? गुरु नानक यूनिवर्सिटी ने। ये थोड़ा हार्ड प्रश्न बोल सकते हैं अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़े। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? उपविजेता पूछा है, देखो विजेता नहीं पूछा। सेकंड नंबर पे कौन रही? सेकंड नंबर पे रही साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और जीती कौन थी? ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रही थी, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 21 में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगर आपातकाल भी लग जाए तो ये स्वतंत्रता हमारे पास रहेगी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ कहाँ पे? हड़प्पा से बार बार प्रश्न आ रहा है भाई। लोथल आ गया, धोलावीरा पूछा जा चुका है, अब राखीगढ़ी पूछा है, यह हिसार में अपने हरियाणा में, ठीक है। काजिंद युद्ध अभ्यास 2022 में किन देशों के मध्य हुआ? तो कजाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ। युद्ध अभ्यास से बार बार प्रश्न आ रहा है।
बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक और जातक। क्या ऑप्शन में आया था उस आधार पे आप कर देंगे इसको। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, ठीक है। सिख धर्म की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। इसको नोट करेंगे। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब। क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परिनायक, ठीक है। राज्यपाल से प्रश्न आ रहे हैं, परिनायक भी अगर आप याद रख लेंगे बहुत है। निम्न में से आसानी से किसमें से नहीं गुजरती? ऊष्मा। इसको नोट करेंगे, ये ऊष्मा है यहाँ पर। ऊष्मा आसानी से किसमें से नहीं गुजरती? ऑप्शन बहुत सारे थे, उसमें से ऊन आपको सही करना था, ठीक है। ऑप्शन क्या थे पूरा बच्चे को याद नहीं, बट ऊन यहाँ पे बताया है उसने कि एक ऑप्शन था, और हमें बताया कि ऊन में से ऊष्मा का प्रवाह जो है नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत में वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। तीनों शिफ्ट के पेपर हैं ये 18 अप्रैल के। तीनों शिफ्ट में जीके और साइंस के प्रश्न, जितने बच्चों को याद रहे उतने प्रश्न आपके सामने हैं। वायु से संबंधित कोई प्रश्न था, बच्चे को पूरा प्रश्न याद नहीं पर वायु से संबंधित कोई प्रश्न था, ठीक है, नोट कर लेंगे। तेलंगाना में स्थित स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी यानी कि समता, क्षमता नहीं होगा भाई यहाँ पे टाइपराइटर साहब, समता होगा। समता की प्रतिमा किनकी है? ये प्रतिमा है श्री रामानुजाचार्य की। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किसमें गमन नहीं कर सकती? तो ऑप्शन के आधार पर आपको करना था निर्वात यानी कि वैक्यूम में। ये जितने भी प्रश्न हो पाए हैं सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये प्रश्न हमको व्हाट्सएप पे भेजे हैं। अगर आपको और प्रश्न याद है तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं 75 68 43 74 04 7568 437404। ये नंबर है हमारे व्हाट्सएप के, इस पे प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। एक बार फिर से सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका पेपर नहीं हुआ है उनको बहुत सारा ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही में ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलें, तरुणा डिफेंस एकेडमी सर्च करें और ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। मैं आपको यहाँ पे स्पेलिंग दिखा देती हूँ। ये स्पेलिंग है, देखिए, तरुणा डिफेंस एकेडमी, ये स्पेलिंग है। इससे आप प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।